दिल्ली में बस में हुए गैंगरेप के बाद एबीवीपी के छात्र जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्या उनकी मांगे हैं प्रोटेस्ट के बाद, गैंगरेप के बाद जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मित्रविंदा है, मैं फॉर्मर डूसो सेक्रेटरी हूँ और एबीवीपी की एक्टिविस्ट हूँ। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी मांगे हैं? क्योंकि हमने देखा गैंगरेप की वजह से आप लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, जो आपके हाथ में होर्डिंग है उसमें बेटी बचाओ और बुलडोजर चढ़ाओ लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? देखिए मैम, देश की राजधानी दिल्ली में जब 10 दिन के अंतराल में ही 2 इतने बड़े भयानक केसेस रेप के सामने आते हैं तो सिर्फ देश में रहने वाली एक एक बेटी नहीं, समाज में रहने वाले एक एक व्यक्ति, उसकी रूह कांप उठती है। मात्र 3 साल की एक बेटी जिसका स्कूल का सेकंड डे था, वो कितने सपने सजोकर अपने स्कूल गई होगी। उसके माँ बाप ने, उस बच्ची ने कभी इमेजिन नहीं करा होगा इतना बड़ा ट्रॉमा, इतना बड़ा इंसिडेंट उसके साथ हो पाएगा। उसके अपने स्कूल में, एक स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसे हम अपना सेफ स्पेस मानते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की नाकामयाबी झलकती है, उस स्कूल के प्रशासन की और दिल्ली पुलिस की। उसके साथ जब हम देखते हैं कि पिछले 2-3 दिन पहले जनकपुरी नंगलोई में एक महिला को चलती बस में रेप करके बस से फेंक दिया गया, तो हमारे सामने वो यादें आती हैं निर्भया रेप केस की, जब पूरा देश उसकी रूह कांप गई थी और सड़कों पर उतर गए थे प्रोटेस्ट करने। 7 साल लगे थे उन्हें कन्विक्ट करवाने में, पर फिर भी इतने लंबे समय के बाद भी आज देश की स्थिति बदली नहीं है। हमारे सामने फिर ऐसी घटनाएं आ रही हैं भारत में, जहां हम महिलाओं को और मातृभूमि को अपना सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं, वहां पर ऐसे केसेस जब आते हैं तो मुझ जैसी करोड़ों छात्राओं को डर लगता है घर से निकलने में। उसके विरोध में आज हम आए हैं। 20 मिनट में एक रेप हो रहा है इस देश में, उसके विरोध में आज हम आए हैं और दिल्ली प्रशासन को, सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये जताने आए हैं कि इंसिडेंट्स होंगे, इसके बाद आप रेपिस्टों को जेल में डाल के कोई एहसान नहीं कर रहे। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि सड़क पे चाहे 12 बज रहे हो या सुबह के 7 बज रहे हो, किसी महिला को चलने में डर ना लगे। कहते हैं कि दिल्ली अब सुरक्षित है, अब महिलाओं के लिए दिल्ली सुरक्षित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन हम आपकी होर्डिंग देख रहे हैं उसमें लिखा है बेटी बचाओ बुलडोजर चलाओ। क्या एक्शन की मांग आप? मैम, दिक्कत यही है कि हम एक्शन के मामले में इतने लेथार्जिक हो गए हैं कि अभी आपने देखा वो 3 साल की बच्ची का रेप करा उस बूढ़े व्यक्ति ने उस स्कूल के अंदर, उसे 2 दिन के अंदर मात्र 20,000 रुपए देकर बेल दे दी गई। क्या इस देश में बच्चों के और माओ के सम्मान की कीमत 20,000 रुपए है? ये इसी वजह से है क्योंकि सिस्टमैटिक फेलियर हो रहा है। पढ़ाओ की बात की जाती है, वो 3 साल की बच्ची भी स्कूल पढ़ने ही गई होगी, उनके माँ बाप ने इसी उम्मीद से भेजा होगा कि बच्ची बेटिया को पढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरीके से रेप हो जाता है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक फेलियर है ही, प्रशासन का, पुलिस का फेलियर है। बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे, ये तो हमारा कर्तव्य है ही है। इस देश में बेटियों का पढ़ना बहुत जरूरी है, पर उसके लिए समाज सुरक्षित हो पाए कि वो अपने घर से निकल के पढ़ने जा पाए, वो भी प्राथमिकता होनी चाहिए। और जैसे यूपी में गार्ड के निकाल लेते हैं ना रेपिस्ट को ऐसी हरकतें करने के बाद, वही चीज आज दिल्ली में सरकार को करने की जरूरत है। इनके घरों पे बुलडोजर चलाने की जरूरत है, इन्हें गाड़ने की जरूरत है, इन्हें फांसी चढ़ाने की जरूरत है। देख सकते हैं ये तमाम एबीवीपी के लोग हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हाथ में होर्डिंग लेकर जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी चढ़ाओ, एबीवीपी दिल्ली लिखा हुआ है। क्या मांगे हैं आपकी? पहले भारत में आपने देखा, भारत के ये दिल्ली नहीं, किसी भी हर राज्य में आपको हर 2-3 दिन में, हर 2-3 दिन क्या, हर रोज आपको कई केसेस ऐसे रेप के मिलेंगे। हमारे भारत सरकार की कुछ मांगे हैं, हमारे एबीवीपी दिल्ली की कुछ मांगे हैं कि जो दिल्ली की सरकार है, आपको पता है कि दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है, और यहाँ पर जब ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप मानिए कि जो माँ बाप जो अपने बच्चे को, बेटियों को यहाँ भेज रहे हैं, वो किस विश्वास में आगे भेजेंगे। जैसे आपको पता है सीयूटी का एग्जाम आ रहा है, अभी कई सारी बहनें मेरे यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में आएंगी, तो मेरा ये मानना है उनके माँ बाप किस विश्वास से यहाँ भेजे, उनके तो आधे सपने वही टूट गए। तो मेरा और एबीवीपी दिल्ली का ये मांगना है कि दिल्ली जो पुलिस है वो इसके विरुद्ध बढ़ चढ़ के और हार्ड से हार्ड पनिशमेंट दे उनको। कार्रवाई करने से काम चल जाएगा। एक बस में जो है वो रेप हो जाता है महिला के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। अगर इस पर एक्शन लिया जाएगा तो क्या कह सकते हैं कि उसके बाद रेप नहीं होंगे? इससे ये जरूर होगा, जो भी ऐसा सोचने वाले लोग, इस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके मन में एक भय बैठेगा कि ऐसा करने से होगा। और इसके अलावा भी मेरी सरकार से ये मांगे हैं कि सरकार ऐसी पॉलिसीज लाए जिससे ये जो चीजें हो रही हैं वो लंबे दौर में और लॉन्ग टर्म में खत्म हो सके, और जो ये पनिशमेंट है, जो चीज हो चुकी है, उसको खत्म करने के लिए। आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके का एक्शन
किस तरीके की कार्रवाई उन पर आप सोचते हैं कि उन पर ये एक्शन होना चाहिए? ऐसे प्रवृत्ति के लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा और ये दिल्ली की सरकार से मांगू कि ऐसे लोगों को फांसी दे तुरंत। हमारी मांग प्रशासन से ये है कि हमें जो भी इवेंट हो जाता है उसके बाद बोला जाता है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। हमें एक्शन नहीं चाहिए, हमें प्रिवेंशन चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कि आगे आने वाले टाइम में ऐसी कोई भी इवेंट या किसी भी हमारी बहन बेटी छात्रा के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। दिल्ली पुलिस के इतने कैमरे, इतना प्रचार करती है दिल्ली पुलिस, तो मैं पूछना चाहता हूँ जो ये कैमरे लगे हुए हैं क्या वो मात्र एक डेकोरेशन का ही साधन बन के रह गया है? जो पेट्रोलिंग दिल्ली पुलिस को करनी चाहिए क्या वो मात्र फाइलों में दब के रह गई है? तो मैं दिल्ली पुलिस से ये मांग करता हूँ कि हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, आगे फ्यूचर में होने वाली ऐसी चीजों पे प्रिवेंशन चाहिए। बुलडोजर चढ़ाओ, बुलडोजर चढ़ाओ एक्शन, हाँ। बुलडोजर पे एक्शन चाहते हैं आप? नहीं, बुलडोजर का एक्शन जरूरी है। ऐसे लोगों पे तो पक्का करना चाहिए, इन्हें तो फांसी की सजा देनी चाहिए। पूरे देश में जितनी भी महिलाएं हैं उनसे किसी से भी अगर आप बात कर लोगे वो दिल्ली आने से डरती हैं, क्योंकि दिल्ली इतनी सेफ है ही नहीं। और पुलिस अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेती है? क्यों बेल दे दिया गया है उन लोगों को? क्यों इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले नहीं पा रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी नाकामी है दिल्ली पुलिस की। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। छात्रों के सम्मान में होर्डिंग लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये होर्डिंग लेकर आई, क्या कहना चाहेंगे? हमारी मांगे है जो लोग इसमें घटना में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और हमारी मांगे है उन्हें फांसी की सजा हो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज में नहीं जी सकते। हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि महिला की सुरक्षा करना, बल्कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारे समाज की जिम्मेदारी है हम महिलाओं की रक्षा करना और महिलाओं की रक्षा की सुविधाएं देना। हमें आरोपियों को फांसी देने की मांग एबीवीपी के छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। पब्लिक को फांसी देने की मांग एबीवीपी के छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। पब्लिक ये पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जो है सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाथ में होर्डिंग ली हुई है जिसमें लिखा हुआ है बेटी बचाओ बुलडोजर चढ़ाओ, यानी कि साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से यूपी में एक्शन लिया जाता है कि रेपिस्ट को जमीन से उखाड़ के निकाल लेते हैं और उसको दोषी को सजा देते हैं, ठीक वैसे ही दिल्ली में उस पर एक्शन होना चाहिए। जो भी दोषी है उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट करते हुए और मांग करते हुए एबीवीपी के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जहाँ पर उनके हाथों में होर्डिंग है और साफ तौर पर जो है बलात्कारियों को सजा दो, ऐसा होर्डिंग पे उन्होंने लिखा हुआ है। बेटियों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में इस तरीके से अपने होर्डिंग पर जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है साफ तौर पर दोषियों को दो दंड कठोर दंड की मांग जो है वो एबीवीपी के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ स्कंदिता मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।